अगर आप ट्रस्ट नहीं डेवलप कर लेते और रेपो अपनी डेवलप नहीं करते तो फिर भी काम ख़त्म हो जाता। तो कहते हैं दुनिया का सबसे जो बेहतरीन बिजनेस टूल है वो ये है कि ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर। अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया तो कोई मसला ही नहीं है, वेव्स नाम ही काफ़ी है। आप एक करके तो देखें, पुराने ज़माने के जो फ्रिज होते थे, जो पुराने ज़माने के एसी होते थे, वो ट्रस्ट लोगों का इतना ज़्यादा होता था कि जैसे पाकिस्तान में ये जो करोला है इस पर ट्रस्ट है, और पाकिस्तान और इंडिया दो मुल्क है जहाँ पे करोला सबसे ज़्यादा चलती है। उसकी वजह उन्होंने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया। जबकि वाह यासी गाड़ी है, पुरानी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि उसके मुकाबले में बाकी चीज़ें बहुत आगे निकल गई हैं सारी, लेकिन उन्होंने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया। तो जब आप एक ट्रस्ट क्रिएट कर लेते हैं तो फिर आपका काम चलता रहता है। तो अगर आपने रेवेन्यू बढ़ाना है तो फिर आपको ट्रस्ट और रेपो पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर रेपो पे तवज्जो नहीं देंगे तो फिर बड़ा मसला ख़राब हो जाएगा सारा। एलवी एक ब्रांड है, एलवी एक ब्रांड है, ठीक है, लुई विटॉन, ये बैग्स बनाते थे। ये बंदा जो था ना, जो लुई विटॉन बंदे का नाम है, पहली बात तो ये कि बंदे का नाम है। लुई विटॉन जो है ये फ्रांस की जो रॉयल फैमिली थी उसके लिए सूट केस बनाता था। तो ये मोची था, तो उनके लिए सूट केस बनाता था। जब उसने रॉयल फैमिली के अंदर सूट केस बनाने शुरू किए तो उसको देख देख के ना बाकी जो बड़े नवाब थे उन्होंने भी ख़रीदने शुरू कर दिए कि जब मलका इस्तेमाल कर रही है तो वज़ीर भी इस्तेमाल कर लेंगे, तो वज़ीरों ने भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। उससे बाकायदा उसका ना एक ब्रांड बन गया जो बड़ा स्पेशल ब्रांड था, जो सिर्फ अमीर लोग या रॉयल फैमिलीज इस्तेमाल करती थी। फिर उसी को वो शेप करता रहा, बड़े संदूक से छोटे संदूक पे भी आया, कोई बैग्स पे भी आया, तो बैग्स भी बनाता है, बड़े संदूक भी बनाता है, बहुत बड़े बड़े ट्रंक भी बनाता है, बड़े खूबसूरत होते हैं सर। अब उसका कमाल ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर आपने मेरा बैग ख़रीद लिया है तो ये बैग हैं ही 100 दुनिया में, ये 100 हैं, और उसके अंदर एक चिप लगी हुई है, और वो चिप जो आप किसी जगह पे भी जाएंगे तो फ़ौरन अपने सिस्टम के साथ लगाएंगे, वो बता देंगे कि ये जेन्युइन है क्योंकि उसके अंदर एक चिप लगा हुआ, ठीक है। दूसरे उसके कुछ नंबर्स हैं, पीछे नंबर लगे होते हैं, जैसे चेसिस नंबर होते हैं ना गाड़ी के, तो उसके चेसिस नंबर हैं। आप वो चेसिस नंबर लिखें, आप उसके सिस्टम में टाइप करें, वो फ़ौरन आपको बता देगा कि ये बैग कब बना था, कहाँ बना था, किसने ख़रीदा था। ये उस बंदे का भी पता है कि मोहम्मद शरीफ साहब ने ख़रीदा था। तो मोहम्मद शरीफ साहब कहता है आप मोहम्मद शरीफ हैं जी? कहता जी हाँ जी। वो कहते ठीक है, ज़बरदस्त, ये हो गया, ठीक है। तो उस बंदे ने ये किया, एक तो स्पेशलिटी क्रिएट कर ली, दूसरा उसने ये स्पेशलिटी ये भी क्रिएट कर ली कि अमीर लोगों के पास है, तीसरा ये है कि उसके बाकायदा चेसिस नंबर है और उसके अंदर एक चिप लगा हुआ, ठीक। अच्छा, फिर इसके साथ साथ ये होता है कि आपको 1 साल बाद बाकायदा फ़ोन आता है, फ़ोन आके वो कहते हैं जी हम एलवी की वर्कशॉप से बोल रहे हैं, आपने एक बैग ख़रीदा था हमारा, उसकी रिपेयरिंग का टाइम हो गया हुआ। तो अगर आप कभी फ्रांस आएँ या ये नियरली हमारे जो ना वर्कशॉप्स मौजूद हैं, आप वहाँ चले जाएँ। अच्छा, बंदा कहता है जी मेरा बैग बिल्कुल ठीक है, उसमें कहते नहीं, इसके अलावा दोबारा आप जाएँ वहाँ पे। वो जाते हैं, वो उसकी ज़िप को इस तरह चलो के देख लेते हैं, उसके अंदर कुछ चीज़ें ख़राब हो वो ठीक कर देते हैं, कोई टांका उखड़ा हो वो प्रॉपर उसी में टांका लगा देते हैं, उसका जो पॉलिश है उसको दोबारा रीपॉलिश कर देते हैं, रीपॉलिश करके कहते हैं जी बैग। तो ये वजह है कि उसके बैग जो है ना वो 20-25 लाख रुपए से स्टार्ट होता है, तो करोड़ रुपए का, 2 करोड़ रुपए का, 1.5 करोड़ रुपए का बैग। और प्रॉपर्टी की तरह, जैसे आपके पास एक प्लॉट है ना जी, तो वो प्लॉट आपको कल दोबारा बेच सकेंगे आप, तो लोग उसको प्रॉपर्टी के तौर पे, एसेट्स के तौर पे लेते हैं। और उसने किया क्या है, उन्होंने एक ट्रस्ट डेवलप कर ली है और साथ रेपो डेवलप कर लिया कि जी एलवी है तो है बेस्ट, इसके अंदर तो डाउट तो हो ही नहीं सकता। जबकि आम से बैग होते हैं जी, कोई कमाल नहीं होता, कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बैग ही है ना जी, और उसके अंदर कौन सा कोई कमाल होना है। लेकिन उन्होंने इस तरह किया कि उसके रेपो और उसको डेवलप कर लिया, रेपो और उसका ट्रस्ट डेवलप कर लिया।